नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जिस बात का इंतज़ार था वो इंतज़ार अब पूरा हुआ। गाज़ा के लिए अली ख़ामेनेई साहब ने बड़ा ऐलान किया है। गाज़ा पर अली ख़ामेनेई साहब की एंट्री हो गई है पूरे गाज़ा के मसले पर। देखिए, गाज़ा के लिए अगर हम कहें कि आखिरी जंग शुरू हो गई है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगले चंद दिन, 4 से 5 दिन बेहद अहम होने वाले हैं और इसी बीच में कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं ईरान में, जिससे एक क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि अली ख़ामेनेई साहब ने, ईरान की सरकार ने एक बड़ा स्टैंड ले लिया है, एक बड़ा रुख तय कर लिया है कि गाज़ा को लेकर क्या करना है। देखिए, मैं आपको डिटेल में बताऊं कि अली ख़ामेनेई साहब ने क्या संदेश दिया है गाज़ा के लिए। उससे पहले कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। देखिए, एक तो अली ख़ामेनेई साहब की ईरान की कैबिनेट के मंत्री जो हैं उन सब से मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति पेजिशकियान जो है उनसे मुलाकात हुई है। वो चाइना से वापस लौटे। उसके बाद बताया जाता है कि एक बड़ी बैठक हुई है ईरान में गाज़ा को लेकर। इस बैठक में चर्चा का मुद्दा ये था, जैसा सोर्सेज बता रहे हैं, कि गाज़ा को लेकर अब ईरान का अगला कदम क्या होगा। देखिए, नेतन्याहू की तरफ से, नेतन्याहू कैबिनेट की तरफ से ये तय हो चुका है कि 60,000 से ज़्यादा फोर्सेस गाज़ा सिटी में एंटर करने के लिए तैयार हैं। आपने देखा पिछले 2 दिन से जिस तरह से बम्बार्डमेंट हो रहे हैं गाज़ा सिटी में, हाई राइज बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं। उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब गाज़ा में आखिरी जंग तय है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने हमास को वार्निंग दी कि हमास या तो सरेंडर करे या फिर जो है वो उसे हटा खत्म कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी के फौरन बाद अली ख़ामेनेई साहब की तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने 5-6 बड़ी बातें कही हैं, जिससे ये तय माना जा रहा है कि शायद गाज़ा पे अब ईरान का क्या रुख होगा। ईरान ने अपना फैसला कर लिया है। देखिए, ख़ामेनेई साहब की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर जो बात कही गई, उन्होंने ये कहा, पहला बड़ा ऐलान किया इजराइल को लेकर कि इजराइल के साथ सभी देशों को अपने व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते खत्म कर देना चाहिए और जो विनाशकारी अपराध कर रहा है इजराइल, उसे रोकना होगा। पहला बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से, अली ख़ामेनेई साहब की तरफ से, कि इजराइल के साथ किसी भी तरह का ट्रेड मत करिए, किसी भी तरह के पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं रखने हैं। ये उनकी तरफ से पहली बात कही गई। इस्लामिक एंड नॉन इस्लामिक कंट्रीज दैट अपोज ज़ियोनिस्ट रिजीम crimes, especially Islamic countries, must completely sever their commercial ties and even cut off political relations as well। जो हमने बताया कि किसी भी तरह का संबंध मत रखिए इजराइल की तरफ से। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा कि मौजूदा हालात में इजराइल के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने दूसरी बात कही कि किसी भी तरह से इजराइल के साथ कोई सहयोग और समझौता नहीं हो सकता। अली ख़ामेनेई साहब ने कहा कि मुस्लिम दुनिया को एकजुट और मजबूत रुख अपनाना चाहिए और कूटनीतिक और आर्थिक तरीकों से इजराइल पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, एक बार फिर उनसे कहा, उनसे अपील की कि इजराइल के साथ जितने कमर्शियल टाइज़ हैं, व्यापारिक ट्रेड है, इस सब को ख़त्म कर दिए, पॉलिटिकल जो रिश्ते हैं इसको ख़त्म कर दिए। ये उनकी तरफ से बड़ा एक अपील है मुस्लिम कंट्रीज से। हमने देखा पीछे बैठक हुई थी, उसमें भी ईरान का ये रुख था। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि पीड़ितों के साथ एकजुटता ज़रूरी है। वक्त आ गया है कि अब गाज़ा को लेकर पूरी दुनिया के मुल्क एकजुट हो जाए, खासकर इस्लामिक कंट्रीज़ वो एकजुट हो जाए। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी बात कही है जो काफ़ी सारे देशों के लिए एक प्रकार से एक संदेश माना जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि अगर गाज़ा के मुद्दे पे कोई चुप रहता है तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अब गाज़ा पर चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। गाज़ा पर किसी सूरत में आप चुप मत रहिए। उसके बाद उन्होंने कहा, इजराइल बड़े अपराध और हैरान कर देने वाली तबाही को बिना शर्म अंजाम दे रहा है। भले ये अपराध अमेरिका जैसे ताकतवर देश के समर्थन से हो रहे हो, लेकिन इसका मुकाबला करने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। ये जो आखिरी संदेश है, ये माना जा रहा है कि क्या ईरान अब ये फैसला कर चुका है कि अगर गाज़ा में एंटर करती हैं नेतन्याहू की फोर्सेस, गाज़ा सिटी में 60,000 से ज़्यादा सैनिक अंदर घुसने की कोशिश करते हैं या ऑल आउट वॉर शुरू हो जाता है, ऑल आउट हमला, फाइनल हमला शुरू होता है, तो क्या ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक हो सकता है?
देखिए ये जो बात संदेश आया है अली खामेनी साहब का, इसको ये एक ऐसे समय में ये संदेश आया है जब ईरान एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज को हाल ही में उसने कंप्लीट किया है। बताया जा रहा है ईरान पूरी तरह से जंग को तैयार है, एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो चुका है, फाइटर जेट्स आ चुके हैं, मिसाइल्स रेडी हैं, नई मिसाइल्स का परीक्षण हो चुका है। ये 12 दिन की जंग के बाद जितनी तैयारी इजराइल ने की है उससे कई गुना ज़्यादा तैयारी ईरान ने की है, ऐसा बड़े सारे वॉर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। बताया ये भी जाता है कि जो लॉन्च पैड्स हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ा दी गई है और उन लॉन्च पैड्स में ईरान ने अपनी मिसाइल्स रेडी टू अटैक मोड में रखी हैं। ईरान की तरफ से पहले भी ये कहा गया है कि हमारा इजराइल के साथ किसी तरह का कोई सीज़ फायर नहीं है, कोई लिखित रूप से सीज़ फायर नहीं है और ये सीज़ फायर कभी भी खत्म हो सकता है। अब्बास अरागची साहब के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से भी ये बात सामने आई थी जब इस्लामिक कंट्रीज़ की बैठक थी, उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि एकजुट होने की ज़रूरत है और गाज़ा पे अगर अब फैसला नहीं लिया तो शायद कभी फैसला नहीं हो पाएगा। इन हालात में बड़े सारे सुरक्षा एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिन के बीच में अगर नेतन्याहू की फोर्सेस, इजराइल की फोर्सेस गाज़ा में ऑल आउट कब्जे के लिए आगे बढ़ती हैं तो आप देखें मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा फिर से हो सकता है और ये पूरा मामला एक बार फिर जंग की तरफ आगे बढ़ सकता है। जिस तरह से हुतीज़ को समर्थन दिया है ईरान ने, हुतीज़ की मिसाइल्स ने जिस तरह से इजराइल को निशाना बनाया, क्लस्टर बॉम्ब्स थे उसके ऊपर और जो आधुनिक मिसाइल्स थी जिसमें नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई जिससे इजराइल में बड़े नुकसान की खबरें, ऐसे हालात में एक तरह से खुल के जो है वो ईरान जो है हुतीज़ के साथ खड़ा है। बताया जा रहा है कि कमांडर्स भी ईरान के जो है वो यमन में हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। इस सिचुएशन में अब गाज़ा में किसी तरह का ऑल आउट वॉर क्या एक बार फिर 12 दिन की जो जंग हुई थी वैसे ही हालात की तरफ आगे बढ़ रहा है? नेतन्याहू ने बयान दिया है, एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया है, अगर मुझे अपने दुश्मनों पर जीत और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मैं अपने दुश्मनों पर जीत को चुनूंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बारे में ऐसे आर्टिकल छपें जिसमें कहा जाए कि हम दुश्मन से हार गए, लेकिन दुनिया की मीडिया में हमारे लिए अच्छी श्रद्धांजलियाँ छपें। इस तरह की बात उन्होंने कही है, यानी कि एक तरफ नेतन्याहू अपने एजेंडा को लेकर अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से खामेनी साहब का बयान आया है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ठीक बाद एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये हो रहा था कि अमेरिका जो है वो पूरी तरह से इजराइल के साथ इस मुद्दे पर खड़ा है, ऐसे में अली खामेनी साहब का ये मैसेज कि इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाइए, क्या ये बड़ी जंग का इशारा है? इसी के साथ ही देखिए खबरें जो अली खामेनी साहब ने अपील की कि इजराइल के साथ संबंध तोड़िए। स्पेन ने बड़ा फैसला लिया है और इजराइल को लेकर जो है जिस तरह का व्यापार था उसको रोक दिया है। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। कई सारी कंट्रीज़ जो है वो इजराइल के एक्शन के खिलाफ है जो गज़ा में होने जा रहा है। इस सूरत में अब सबकी नज़रें हैं अगले 72 घंटे में क्या नेतन्याहू की तरफ से कोई बड़ा कदम होता है और उसका जवाब क्या ईरान मिसाइल से देगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल गज़ा में हालत बहुत ज़्यादा टेंस्ड है और मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच।